बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 13.2 का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करना है बेटा। यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखें तो आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेटा फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। जो आपके पास स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इन सारी फ्रीक्वेंसीज को सम करने के बाद। ये होता है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब यहाँ पे आपके पास एक और फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है बेटा आपके पास। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये दोनों फार्मूलाज 13.2 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे बेटा। अब हम यहाँ पे चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 पे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेथ्स दी हुई है और आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला बेटा जो मेन काम होता है ना, उसमें वो ये होता है कि आपने फ्रीक्वेंसीज का सम करना होता है। इन सारी फ्रीक्वेंसीज का अगर हम सम करते हैं तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 60 + 50 + 87 + 40 + 32 + 15 + 10। इन सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम किया वो आपके पास बराबर आया यहाँ पे समीशन एफ इज इक्वल टू 294 बेटा, इसका यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 294 सम आया है, हमने यहाँ पे क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेटा आपको फार्मूला मैंने बताया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड 294, 50 डिवाइड 294, 87 डिवाइड 294, 40 डिवाइड्स 294, उसके बाद 32 डिवाइड्स 294, 15 डिवाइड्स 294, उसके बाद 10 डिवाइड्स 294। इन सारी वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 32 पे डिवाइड किया 30, और इसको 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 147। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 147। उसके बाद यहाँ पे 87 को 3 पे डिवाइड किया, आपके पास क्या आ जाएगा 29, ओवर 294 को 3 पे डिवाइड किया, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 98। ठीक है बेटा। उसके बाद 40 को 2 पे डिवाइड किया 20 आ गया, और 294 को 2 पे डिवाइड किया तो 147। उसके बाद 32 को 2 पे डिवाइड किया 16, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 147। इसी तरह इसको भी हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5, ओवर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 98। उसके बाद इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, 5 2 ज़ा 10 और 147। ठीक है बेटा, ये था आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। ये बेटा आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें बेटा यही सेम काम है, सेम। यहाँ पे देखें तो आपके पास आपने सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज़ का आपने सम करना है। फ्रीक्वेंसीज़ का सम करने के बाद जो आपके पास इसका आंसर बनेगा, उसमें हम देखेंगे तो आपके पास बन रहा है बेटा यहाँ पे 7। इन सारी वैल्यूज़ को सम करने के बाद 120 और 140 को ऐड करेंगे, और फिर 94 ऐड करें उसके अंदर, फिर 85, फिर 105, फिर 50, और फिर 40, फिर 66 और फिर 50 ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर बनता है 750। ये बेटा आपके पास इसका आंसर बनेगा। अब हमें इन सारी वैल्यूज़ को बारी बारी डिवाइड करना है। 120 डिवाइड 750, 140 डिवाइड 750, 94 डिवाइड 750, 85 डिवाइड 750, 105 डिवाइड 750, 50 डिवाइड 750, 40 डिवाइड 750, 66 डिवाइड 750, उसके बाद 50 डिवाइड 750। जी, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, पहली बात तो ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हर एक 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 12/75। अगर मैं यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ता हूँ तो 3 4 ज़ार 12 और 25 4 ज़ार
4/25 आपके पास क्या आ जाएगा, 24 3 ज़ार 75। इसमें भी वही काम होगा सेम। इसमें अगर मैं 3 का टेबल पढ़ूँगा तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 14/75 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आपके ये आपके पास दिया हुआ 750। इसको अगर मैं यहाँ पे 94 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 47। और इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 375। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 85/85 यहाँ पे लिखा हुआ है 750। तो 85/75 लिखा हुआ है, 750 लिखा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड करूँगा तो 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। इसको भी 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, वही साथ में 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको भी मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, ये आ जाएगा 150। उसके बाद मज़ीद भी ये डिवाइड हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 आपके पास 5 1 ज़ार 5 और 15 5 ज़ार 75, 1/15 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये भी 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 4/75 आपके पास आ जाएगा वैसे का वैसे ही। उसके बाद ये 66/75 है। इसको मैं अगर यहाँ पे 66 को बेटा 2 पे डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 33/375। उसके बाद ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा बेटा। ये था आपके पास इसका। इसको अगर हम मज़ीद सोल्व आउट करते हैं तो ये हो सकता है सोल्व आउट, बाकी सारी की सारी वैल्यूज एज इट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बेटा आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम पहले हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम बेटा आपके पास यहाँ पे बराबर आ जाएगा 100 के, और यहाँ पे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 10/100, 23/100, 15/100, 25/100, 18/100 और 9/100। ये तो आपके पास 9/100 एज इट आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो ये 9/50 आ जाएगा आपके पास, 2 पे डिवाइड किया। इसको अगर मैं 5 पे डिवाइड करते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं इसको करता हूँ सोल्व आउट, तो ये आपके पास अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 3 ज़ार 15 और 25 ज़ार 100। इसको करेंगे आपके पास ये 23/100 एज इट आ जाएगा। इसको करेंगे हम तो ये आपके पास बन जाएगा 1/10। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी थी। यहाँ तक तो आपका काम जो है जस्ट पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बेटा आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें आपके पास लिखा हुआ है आपके पास टोटल जो स्टूडेंट्स आपके पास दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे बेटा दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो 108 हैं। और आपने क्या करना है, बिरयानी की परसेंटेज निकालनी है। आपके पास जो डाटा दिया हुआ है उसमें आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास जो 40 स्टूडेंट्स हैं उसमें 108 में से वो बिरयानी खाना पसंद करते हैं, और 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेश जूस पीना पसंद करेंगे, और उसमें से 21 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास चिकन खाना पसंद करेंगे, 15 स्टूडेंट्स हैं जो बारबेक्यू खाना पसंद करेंगे, और 25 जो हैं वो आपके पास के हैं स्वीट्स वाले हैं। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज बेटा निकालनी। सबसे पहले हमारे पास टोटल दिए हुए हैं और बिरयानी, तो यहाँ पे हम क्या करें, परसेंटेज ऑफ बिरयानी निकालने के लिए हमने 40 ओवर आपके पास टोटल कितनी 108 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करने के बाद जो आपके पास इसका आंसर आता है बेटा, तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद 37% इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ चिकन हमने फाइंड आउट करनी है। तो चिकन पसंद करने वाले बेटा कितने हैं, यहाँ पे 21 हैं, 21/108 मल्टीप्लाई 100। इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 20%।
आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा विच फूड इज़ लीस्ट लाइक, कौन सा फूड जो है सबसे कम पसंद किया जा रहा है, वो आपके पास है बेटा यहाँ पे फ्रेश जूस। यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे जस्ट फ्रेश जूस। उसके बाद विच फूड इज़ मोर प्रेफर, कौन सा फूड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जो है लोग पसंद कर रहे हैं, वो है बेटा बिरयानी। ठीक है बेटा, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है इन 500 ट्रायल्स ऑफ आ थ्रो ऑफ 2 डाइस, जब 2 डाइसेस को आप थ्रो आउट करते हैं और आपके पास जो आउटकम निकलती है वो आपने लिखनी है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर दैन 8, और सम जो है ग्रेटर दैन 8 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो फार्मूला है ना, फार्मूला अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखता हूँ तो आपके पास यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमें उसने कंडीशन बताई हुई है कि आपके पास क्या है दिस दैट द सम विल बी ग्रेटर दैन 8। आपने जो फेवरेबल आउटकम्स लेनी है उसमें आपने वो वाली फेवरेबल आउटकम्स लेनी जिसका सम जो है वो 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ डॉट्स विल ग्रेटर दैन 8। हम यहाँ पे आपके पास जो 2 डाइसेस को जब आप रूल आउट करते हैं तो आपके पास जो ये आउटकम निकलती है जो आपके जिसको हम टोटल आउटकम्स का नाम देते हैं, टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी बनती हैं, 36 बनती हैं बेटा। ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस किए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने वो डॉट्स लेने जिनका सम जो है ग्रेटर दैन 8 आ रहा है, इक्वल टू 8 नहीं ग्रेटर दैन 8। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 3 और 5 तो ये 5 बनता है, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 जो है वो 8 बनता है, लेकिन 8 नहीं लेना, हमने 8 से बड़े लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आ जाएगा आपके पास 3 6, उसके बाद 4 4 भी नहीं आएगा, 4 5 और 4 6, उसके बाद लेंगे हम 5 4 और फिर 5 5 और फिर 5 6, उसके बाद फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे 6 3 और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 4 और फिर आपके पास आ जाएगा 6 5 और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 6 6। ये बेटा आपके पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स बन रही हैं वो आपके पास बन रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बन रही हैं, 10 बन रही हैं। जो आपके पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, वो आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। तो 10 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 36, 5 2s are 10 और 18 2s are 36। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 ओवर 18। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स दिए हुए आपके पास क्या है 500 है, और आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आपके पास क्या है 500 मल्टीप्लाई 5 ओवर 18, और जब हम इसको 500 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर इसमें बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे 138.89। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 139 भी कह सकते हैं। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने क्या करना है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन की आप लोग जो है वो अगर समझ नहीं आई तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों की इसकी समझ है। जिस क्वेश्चन की समझ ना आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बेटा बताया करें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट RS 120 if he obtains at least 2 heads in a single toss of 3 coins। जब आप एक टॉस 3 कोइंस को जब आप जो है वो टॉस कर रहे हैं, टॉस करने के बाद जो आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो आपके पास कितने हैं 120 हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपके पास बेटा यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास दी हुई हैं। पहले वो कहता है कि आप जब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेते हैं एट लीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कोइंस। जब आप 3 कोइंस को टॉस आउट करते हैं, टॉस करने के बाद जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है वो फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने इसमें क्या करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है।
जब बेटा हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद जो आपके पास जिसमें हमने देखना है कि आपके पास एट लीस्ट 2 हेड्स आना ज़रूरी हैं, वो आपके पास फेवरेबल आउटकम आपके पास ये बनेगी, हेड 1, हेड 2 और हेड 3। एक आपके पास ये आ जाएगी और इसमें कॉइन 1 में हेड और कॉइन 2 में हेड और कॉइन 3 में क्या टेल है, ये भी आपके पास बनती है क्योंकि एट लीस्ट 2 हेड होना ज़रूरी हैं। उसके बाद हेड 1 और हेड 3 भी है, हेड टेल 1, ये आपके पास है टेल 1 और ये आपके पास है हेड 2 और हेड 3। ये 4 आपके पास फेवरेबल आउटकम जो है वो आपके पास क्या बनती हैं, 4 बनती हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो आपके पास दिए हैं वो कितने आपके पास 120 हैं। और आपने यहाँ पे क्या करना है, जो टोटल आपके पास आउटकम्स बनती हैं वो आपके पास हमने इस तरह निकालें। 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स के आपके पास जो आउटकम टोटल आउटकम निकलेगी, जितनी आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है उसको आपने चेक करने के लिए देखना होता है। तो 2 रेज़ की पावर n हम लिखते हैं, फार्मूला होता है इसका। तो आपके पास आउटकम्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 8। तो टोटल आउटकम आपके पास 8 हैं और फेवरेबल आउटकम आपके पास कितनी है, 1, 2, 3 और ये 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, वो आपके पास क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम और वो टोटल आउटकम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 120 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आपके पास कितने, 120 मल्टीप्लाई 1/2, इसका बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 60। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपने जस्ट क्या करना है, आपके पास 3 कॉइन्स को जब आप टॉस करते हैं तो आपके पास जो एट लीस्ट 2 हेड्स की आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आपके पास क्या होगी, फेवरेबल आउटकम होगी। टोटल आउटकम आपने निकाल ली फार्मूला लगा के, और हमने क्या किया, इसको सोल्व आउट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की हमने वैल्यू पुट कर दी और नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 120। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डाटा इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड 200 टाइम्स। अगर आप एक्सपेरिमेंट हर एक एक्सपेरिमेंट को 200 टाइम्स जो है रिपीट करते हैं तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो क्या आएंगी। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो डाटा दिया हुआ है इसमें हमने क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा लिया हमने यहाँ पे n मल्टीप्लाई आपके पास जो डाटा दिया हुआ है इसके साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। 200 मल्टीप्लाई 0.11, 200 मल्टीप्लाई 0.21, 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.18, 200 मल्टीप्लाई 0.09, 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.07। अब बेटा यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो 200 को जब 0.11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 आंसर आ जाएगा। 0.21 को जब आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 आंसर आ जाएगा। 17 को आपने मल्टीप्लाई करना, 0.17 को मल्टीप्लाई करना 200 के साथ 34 आंसर आ जाएगा। 0.18 को मल्टीप्लाई करना है आपने 200 के साथ 36 आ जाएगा। और 0.09 को जब आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा यहाँ पे। और 17 को जब 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 34। उसके बाद 0.07 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। ये थी बेटा आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो आपने फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे आपके पास n की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास 200 दी हुई है और p ऑफ x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे डाटा में गिवन है। जस्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपने फाइंड आउट कर लेना है। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें लिखा हुआ आपके पास एक इवेंट है जिसमें आप जो है वो 5 6 जो है वो टॉसिंग डाइस के ज़रिए जो है वो आप ले रहे हैं। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6 आ रहा है वो आपके पास आएगा 2/5 प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। जस्ट आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आपके पास दिए हुए हैं 200। ये बेटा आपके पास देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6 वाइल टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5। आपके पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपने क्या करना है, जस्ट प्रोबेबिलिटी दी हुई है द डाइस इज़ रोल्ड 200 टाइम और आपके पास n की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स दिए हुए हैं। कहता है कि हाउ मैनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6 और आप में इसको जो है वो अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जस्ट आपने फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है।
आपके पास 200 मल्टीप्लाई 2/5, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। 40 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 80 टाइम्स, इसका आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था बेटा आपके पास एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन। अब बेटा आपको मैं ये बताता चलूँ, आपका जो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो हमारा आज जो है क्लोज हो चुका है। उसमें चैप्टर नंबर 5 था, 7, 8, 9, 10 और 13। 9, 10 और 13 की बाकायदा सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और इंशाअल्लाह हम ये जो अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो शेड्यूल अगर ख़त्म होता है तो उसके साथ ही जो है हम चैप्टर नंबर 5, 7 और 8 को दोबारा से ओवरव्यू करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बेटा कोशिश किया करें कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद साथ में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने नोट्स साथ साथ जो है वो रेडी करें। जो बच्चे अपने नोट्स साथ साथ रेडी कर रहे हैं उनके लिए बेटा ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आप सेकंड टर्म में जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा ना यूट्यूब पे, वो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे यूट्यूब पे, और फिर हम चैप्टर नंबर 8 यूट्यूब पे करेंगे। साथ में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ में आपके ये जो है 6 चैप्टर्स रेडी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।